दोस्तों सबको नमस्कार। आज हम एक वीडियो में 3 प्रकार के योगाभ्यास करके दिखाते हैं जो बहुत ही फायदेमंद देखने को मिलते हैं। एक तो जिसका बाल लगातार गिरते रहते हैं उनको रोकने के लिए, या बाल पकने को होते रहते हैं उसको रोकने के लिए। उनके साथ साथ बहुत ही फायदेमंद देखने को मिलती है अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग संबंधित, मानसिक संतुलन बनाए रखने संबंधित। यह अभ्यास बहुत ही फायदेमंद है। आइए हम बारी बारी से इस अभ्यास को करेंगे। दोस्तों, शीर्षासन हो, सर्वांगासन हो, हलासन हो, ये करने की सावधानी, जो प्रारंभ में हम जो सावधानी कहते हैं कि स्थल समतल होनी चाहिए, अपने आसपास कोई ऐसे वस्तु न रहे जिनमें हमें हमारे शरीर में, हमारे किसी शरीर के अंग में लगकर हमें चोटिल न करे। ऐसे स्थान, ऐसे वस्तु से हमें बचकर रहनी चाहिए। जब आप शीर्षासन और सर्वांगासन करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप एकांत व्यक्ति न करके आप किसी व्यक्ति के सहारे लेकर, किसी व्यक्ति का सहारा लेकर आप अभ्यास करें। लगातार अभ्यास करेंगे, उसके पश्चात आप स्वयं अकेले भी अभ्यास करेंगे, तब उसके बाद पॉसिबल हो सकती है। लेकिन शुरुआत समय में आप इस अभ्यास को अकेले न करें, किसी अन्य का भी सहारा लेकर अभ्यास करें। इस अभ्यास में हम इनके करने के विधि, इनकी सावधानी और इनके जो मिलने वाले लाभ हैं, हम इनको बारी बारी से बताएंगे। आइए हम सबसे पहले इस अभ्यास में हम करते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए सबसे पहले समतल स्थल पर इस प्रकार से लेट जाएंगे। दोनों हाथों का पोजीशन जमीन की ओर, दोनों पैर को सबसे पहले इस प्रकार से मोड़ लेंगे। घुटना मुड़ा हुआ है। अब मोड़े हुए घुटने के भाग को इस प्रकार धीरे से आसमान की ओर उठाने का अभ्यास। धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की ओर इस प्रकार से उठाएंगे और उठे हुए भाग में अपने दोनों हाथों के सहारे कमर को पकड़ेंगे और दोनों पैर आपस में जुड़े हुए आसमान की ओर रहेंगे। श्वास की गति सामान्य रहेगी। यह अभ्यास है सर्वांगासन। इस अभ्यास को भी लगातार करनी चाहिए। जो मैंने शुरुआत में ही जो फायदे बताए थे, अपने मानसिक संतुलन, अपने हेयर ग्रोथ करने के लिए, अपने मस्तिष्क संबंधित जो समस्या दिखने को मिलती है उसको दूर करने के लिए, याददाश्त को तेज बढ़ाने के लिए यह अभ्यास बहुत ही फायदेमंद है। सबसे बड़ा फायदा इसमें देखने को यह मिलती है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इसके विपरीत देखने को मिलती है, अपने सिर की ओर आना देखने को बनती है, तो बहुत ही फायदा देखने को मिलेगी। धीरे धीरे इस अभ्यास से वापस इस प्रकार से। यह अभ्यास उन व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए जो, अगर हम लेडीज की बात करें, जो प्रेगनेंसी हो, मासिक धर्म से संबंधित समस्या में गुजर रही हो, या ऐसे व्यक्ति जो पेट संबंधित मेजर सर्जरी हो, अपने मस्तिष्क संबंधी कोई गंभीर बीमारी हो, या कोई भी ऐसे कोई गंभीर बीमारी हो, या चक्कर आने टाइप की कोई बीमारी हो, उन व्यक्ति को यह अभ्यास बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। हम अगले अभ्यास की ओर पुनः लौटते हैं। अगला अभ्यास का नाम है हलासन। हलासन के लिए भी सर्वांगासन की तरह ही अभ्यास करनी है। सबसे पहले अपने शरीर का पोजीशन इस प्रकार से समतल स्थल पर शवासन के पोजीशन में, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए, दोनों हाथ हथेली से लगा हुआ, हल्का सा पैर को इस प्रकार से मोड़ लेंगे। जिस प्रकार से हमने सर्वांगासन करे थे उसी पोजीशन से ही अपने पैर ऊपर की ओर उठकर अपने सिर की ओर दोनों पैर जाएंगे और अपना हथेली इस प्रकार जमीन में ही रहेंगे। धीरे से वापस आएंगे। इस अभ्यास में पेट और कमर संबंधित जो समस्या है उसको दूर करने के लिए की जाती है। अगर पाचन संबंधित समस्या, कब्ज संबंधित समस्या और कमर में अगर कड़ापन देखने को मिलती है, अगर यह अभ्यास करते हैं लगातार, तो इसमें वो समस्या दूर होना चालू हो जाएगा। हलासन उस व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए जो सर्वांगासन में बताए थे, जो सावधानी बताए थे, उन व्यक्ति को
जैसे पेट में मेजर सर्जरी हो या मस्तिष्क संबंधित कोई गंभीर बीमारी हो, कोई लेडी प्रेगनेंसी हो या मासिक धर्म से संबंधित अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो उन महिलाओं को या जो कोई पुरुष हो जो गंभीर समस्या में लत हो, उन व्यक्ति को इस प्रकार के अभ्यास को बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर कोई अभ्यास इस प्रकार से करते हैं तो उन्हें विशेष योग अभ्यर्थी योगाचार्य के मार्गदर्शन में ही यह अभ्यास करनी चाहिए। अब अगले अभ्यास के लिए हम तैयार। अगला अभ्यास है शीर्षासन। शीर्षासन करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार मार्जरी जैसे पोजीशन में हम खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों का पोजीशन इस प्रकार, अपना सिर अपने दोनों हाथों के पास, दोनों हाथ आपस में इस प्रकार बंधे हुए हैं। सिर को उसके पास ले जाएंगे, शरीर आगे की ओर इस प्रकार जाते हुए धीरे से शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे। पैर के पंजे पूरे शरीर आगे की ओर, धीरे धीरे इस प्रकार उठने का अभ्यास भी करेंगे शुरुआती समय में, और धीरे धीरे शरीर को इस प्रकार से ऊपर उठाने का अभ्यास। धीरे से ऊपर उठाएंगे, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए रहेंगे। जितना देर संभव हो उतना देर कोशिश करेंगे। यह अभ्यास करने से पूर्व आपको सावधानी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं वापस आ जाता हूं। शीर्षासन करने की सबसे प्रमुख सावधानी यह है कि जिनको सिर संबंधित कोई गंभीर समस्या है या चक्कर आने की संबंधित समस्या है, उन व्यक्ति को तो बिल्कुल भी अभ्यास नहीं करनी चाहिए। जिन व्यक्ति को बीपी शुगर इनकी मात्रा में बढ़ोतरी देखी गई है, उन व्यक्ति को भी अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कोई लेडी प्रेगनेंसी है, मासिक धर्म से संबंधित अवस्था में है, उन्हें भी यह अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। कोशिश करेंगे जो मैंने ये अभ्यास करे हैं सामान्य व्यक्ति इस अभ्यास को करें। सामान्य व्यक्ति अगर करेंगे तो इनमें और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेंगे। मस्तिष्क संबंधित, दिमाग संबंधित, याददाश्त संबंधित, हेयर संबंधित, और कुछ अभ्यास मैंने बताए थे अपने पाचन संबंधित, कमर संबंधित, इससे फायदा देखने को मिलेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जिस प्रकार का वीडियो आप चाहते हैं उस प्रकार के या जिस प्रकार का आप लाभ चाहते हैं उस प्रकार आप कमेंट करें। हम ज़रूर आगामी वीडियो में शेयर करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।